दोस्तों, न्यूजीलैंड के खिलाफ तीसरे वनडे में भारतीय टीम ने मचा दिया कोहराम। जी हां दोस्तों, रोहित शर्मा, विराट कोहली और केएल राहुल ने मिलकर तीसरे वनडे में ऐसी तूफानी बल्लेबाजी की जिसे देखकर पूरा न्यूजीलैंड हिल गया। जी हां, इसी के साथ भारतीय टीम ने वनडे सीरीज भी अपने नाम कर ली। तो दोस्तों, आइए बिना देरी करे देखते हैं भारत और न्यूजीलैंड के बीच तीसरा और आखिरी वनडे मैच का पूरा रोमांच। तो दोस्तों, मैच का टॉस जीतकर भारतीय टीम के कप्तान शुभमन गिल पहले गेंदबाजी करने का फैसला करते हैं, जिसके बाद मैच की पहली गेंद फेंकने के लिए जब मोहम्मद सिराज रन अप पर आए तो हवा में एक अजीब सा तनाव था। सामने थे डेविन कॉनवे और विल यंग। न्यूजीलैंड की रणनीति साफ थी, आक्रमण ही सबसे अच्छा बचाव है। सिराज और अर्शदीप सिंह की शुरुआती गेंदें थोड़ी स्विंग हुई, लेकिन इंदौर की सपाट पिच ने अपना असली रंग दिखाना शुरू कर दिया। गेंद बल्ले पर मक्खन की तरह आ रही थी। पावर प्ले के पहले 10 ओवर भारतीय दृष्टिकोण से किसी त्रासदी से कम नहीं थे। विल यंग, जो आमतौर पर संभल कर खेलते थे, आज किसी और ही तेवर में थे। उन्होंने भारतीय गेंदबाजों की गुड लेंथ गेंदों को निशाना बनाया। 12वें ओवर का वो मंजर याद कीजिए जब युवा सनसनी हर्षित राणा गेंदबाजी करने आए। 140 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार, लेकिन विल यंग ने उसे मजाक बना दिया। एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से खेला गया वो इनसाइड आउट शॉट, फिर मिड ऑफ के पास से एक करारा पंच और अंत में थर्ड मैन की दिशा में एक डेलिकेट कट, लगातार 3 चौके। स्टेडियम में सन्नाटा पसर गया। विल यंग ने सिर्फ 40 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा किया। हालांकि उनकी आक्रामकता ही उनके पतन का कारण बनी। राणा की एक ऑफ कटर जो थोड़ी रुक कर आई, उसे यंग ने कट करने की कोशिश की और गेंद की अतिरिक्त उछाल से चकमा खा गए। 54 गेंदों पर 65 रन बनाकर यंग आउट हुए, लेकिन उन्होंने न्यूजीलैंड को एक रॉकेट स्टार्ट दे दी थी। यंग के जाने के बाद लगा कि भारत वापसी करेगा। कप्तान गिल ने अपने सबसे बड़े तुरुप के इक्के कुलदीप यादव को गेंद थवाई, लेकिन क्रीज पर मौजूद डेविन कॉनवे आज अलग ही जोन में थे। कॉनवे ने भारतीय स्पिनरों को सेटल होने का कोई मौका नहीं दिया। 18वें ओवर में कुलदीप की चाइना मैन गेंद को उन्होंने क्रीज से बाहर निकलकर लॉफ्ट किया और गेंद को सीधे साइड स्क्रीन के पास भेजा। ये शॉट आत्मविश्वास की निशानी थी। रविंद्र जडेजा, जो अपनी कसी हुई गेंदबाजी के लिए जाने जाते हैं, उन्हें भी कॉनवे ने स्वीप और रिवर्स स्वीप के जरिए पूरी तरह से अस्त व्यस्त कर दिया। कॉनवे का शतक जब पूरा हुआ तो कीवी ड्रेसिंग रूम ने खड़े होकर उनका अभिवादन किया। उन्होंने 92 गेंदों में 110 रन बनाए, जिसमें 12 चौके और 4 गगनचुंबी छक्के शामिल थे। प्रसिद्ध कृष्णा ने 28वें ओवर में एक स्लोअर वन डालकर उन्हें फंसाया जरूर, लेकिन तब तक स्कोर बोर्ड पर 200 का आंकड़ा पार हो चुका था और अभी आधे ओवर बाकी थे। अब बारी थी फिनिशिंग टच की, और इसके लिए क्रीज पर आए न्यूजीलैंड के 2 सबसे खतरनाक पावर हिटर्स, डैरिल मिचेल और ग्लेन फिलिप्स। अगर पहले 30 ओवर क्लासिकल क्रिकेट थे तो आखिरी 20 ओवर मॉडर्न डे डिस्ट्रक्शन थे। ग्लेन फिलिप्स ने आते ही पहली गेंद से अपने इरादे साफ कर दिए। उन्होंने पिच की गति को नहीं, बल्कि गेंदबाजों के दिमाग को पढ़ा। 40वें ओवर के बाद का खेल तो ऐसा था मानो कोई वीडियो गेम चल रहा हो। मोहम्मद सिराज यॉर्कर की कोशिश कर रहे थे, लेकिन फिलिप्स क्रीज में गहराई का इस्तेमाल कर उन्हें फुल टॉस बनाकर स्टैंड्स में डिपॉजिट कर रहे थे। हर्षित राणा की बाउंसर को हुक करते हुए उन्होंने जो छक्का मारा वो स्टेडियम की छत को छू गया। दूसरी तरफ मिचेल ने समझदारी दिखाते हुए स्ट्राइक रोटेट की और खराब गेंदों को बाउंड्री पार भेजा। फिलिप्स ने मात्र 45 गेंदों में 78 रन ठोक डाले। इन दोनों की साझेदारी ने अंतिम 10 ओवरों में 100 से ज्यादा रन बटोरे। 50 ओवर खत्म हुए और स्कोर बोर्ड देख भारतीय फैंस के चेहरे लगत गए। न्यूजीलैंड 365 पर 5, इंदौर में 366 रनों का लक्ष्य। ये पहाड़ चढ़ने जैसा था, एक ऐसा लक्ष्य जो मानसिक रूप से ही टीम को हरा देता। इसके बाद भारतीय टीम की ओर से रोहित शर्मा और शुभमन गिल मैदान पर उतरते हैं। पहली गेंदबाज कायल जेमिसन। रोहित ने कोई वार्म अप नहीं किया। पहली ही गेंद पर फ्रंट फुट पर आकर उन्होंने एक ऐसा पुल शॉट खेला कि गेंद डीप मिड विकेट स्टैंड्स में जाकर गिरी। ये सिर्फ 6 रन नहीं थे, ये एक बयान था, हम लड़ेंगे। अगले 10 ओवरों में जो हुआ वो कत्लेआम था। रोहित और गिल ने मिलकर न्यूजीलैंड के पेस अटैक की धज्जियां उड़ा दी। जैक फोल्क्स, जो अपनी स्विंग के लिए जाने जाते हैं, उनके एक ही ओवर में रोहित ने 22 रन बटोरे, 3 चौके और एक अपर कट छक्का। 12 ओवर खत्म होते होते भारत का स्कोर 110 रन था, रन रेट 9 के पार। लेकिन क्रिकेट में एक गलती सब बदल देती है। गिल जेमिसन की एक अतिरिक्त उछाल वाली गेंद पर कंट्रोल खो बैठे और 42 के निजी स्कोर पर कैच दे बैठे। स्टेडियम एक पल के लिए शांत हुआ, लेकिन ये शांति तूफान से पहले की थी, क्योंकि अब क्रीज पर आ रहे थे चेज मास्टर विराट कोहली। जब विराट कोहली और रोहित शर्मा साथ बल्लेबाजी कर रहे हों तो दुनिया थम जाती है। दोनों के बीच आंखों ही आंखों में बात हुई और मिशन शुरू हुआ। रोहित, जो पहले से ही सेट थे, उन्होंने अपना रौद्र रूप जारी रखा। स्पिनर्स आए तो रोहित ने कदमों का इस्तेमाल कर उन्हें लॉन्ग ऑन के ऊपर से मारा। पेसर्स आए तो उन्होंने थर्ड मैन और फाइन लेग का प्रयोग किया। 22वें ओवर में क्रिस्टियन क्लार्क की फुल लेंथ गेंद पर एक ड्राइव लगाकर रोहित शर्मा ने अपना शतक पूरा किया। हेलमेट उतारकर बाहें फैलाकर उन्होंने आकाश की ओर देखा। ये शतक उनके करियर के सबसे बेहतरीन शतकों में से
से एक था क्योंकि ये दबाव की भट्टी में तपा था। लेकिन 32वें ओवर में थकान हावी हुई। जेमिसन की बाउंसर पर फिर से हुक करने गए, लेकिन इस बार टाइमिंग थोड़ी चूकी और बाउंड्री पर लपके गए। रोहित ने 105 गेंदों में 145 रन बनाए, 14 चौके और 9 छक्के। पवेलियन लौटते समय पूरा इंदौर उनके लिए खड़ा था। उन्होंने भारत को जीत का आधार दे दिया था। रोहित के जाने के बाद न्यूजीलैंड ने वापसी की उम्मीद की। स्कोर अभी भी 200 के पार था, लेकिन लक्ष्य 366 था। अभी भी लंबा रास्ता तय करना था। अब जिम्मेदारी विराट कोहली पर थी। विराट ने अपनी पारी को गणितज्ञ की तरह बुना। उन्होंने जोखिम भरे शॉट्स बंद कर दिए और गैप्स ढूंढना शुरू किया। 2 रन, 1 रन, 2 रन। वे कीवी फील्डर्स को थका रहे थे। माइकल ब्रेसवेल ने स्पिन का जाल बुना, लेकिन विराट ने अपनी कलाइयों के जादू से उन्हें बेअसर कर दिया। 38वें ओवर में एक फ्लिक के साथ विराट ने अपना 56वां वनडे शतक पूरा किया। राजकोट की हार का बदला उनकी आंखों में दिख रहा था, लेकिन ड्रामा अभी बाकी था। 44वें ओवर में जब भारत जीत के करीब दिख रहा था, जैक फोल्क्स की एक नीची रहती गेंद ने विराट का ऑफ स्टंप उखाड़ दिया। विराट 118 रन बनाकर आउट हो गए। पिन ड्रॉप साइलेंस। 36 गेंदें, 45 रन। क्रीज पर 2 नए बल्लेबाज, श्रेयस अय्यर और केएल राहुल। न्यूजीलैंड के पास मौका था, 1 विकेट और मैच पलट सकता था। अंतिम 6 ओवरों में दबाव चरम पर था। हर डॉट बॉल पर दर्शकों की सांसें अटक रही थीं। 46वें ओवर तक मामला फंसा हुआ था। फिर आया 47वां ओवर। क्रिस्टियन क्लार्क गेंदबाजी पर थे और सामने थे श्रेयस अय्यर, जो शॉर्ट बॉल के खिलाफ अपनी कमजोरी के लिए बदनाम थे। क्लार्क ने बाउंसर मारी, लेकिन अय्यर तैयार थे। उन्होंने बैकफुट पर जाकर एक थप्पड़ जैसा शॉट खेला, मिड विकेट के ऊपर से छक्का। अगली गेंद फुल थी। अय्यर ने उसे सीधे गेंदबाज के सिर के ऊपर से स्टैंड्स में भेजा। 2 गेंदों ने मैच खत्म कर दिया। न्यूजीलैंड के खिलाड़ियों के कंधे झुक गए। केएल राहुल ने समझदारी से स्ट्राइक रोटेट की और अंततः 48.2 ओवर में अय्यर ने कवर ड्राइव लगाकर विजयी चौका जड़ा। भारत ने 368.5 का स्कोर बनाकर ये ऐतिहासिक जीत दर्ज की। जैसे ही विजयी रन बना, होलकर स्टेडियम का शोर किसी हवाई जहाज के इंजन जैसा हो गया। रोहित शर्मा को अपनी विध्वंसक 145 रनों की पारी के लिए मैन ऑफ द मैच चुना गया। विराट कोहली, जिन्होंने पूरी सीरीज में निरंतरता दिखाई, प्लेयर ऑफ द सीरीज बने। ये जीत सिर्फ एक मैच की जीत नहीं थी, ये संदेश था कि भारतीय बल्लेबाजी क्रम किसी भी लक्ष्य को बौना साबित कर सकता है। न्यूजीलैंड ने सब कुछ सही किया, 365 रन बनाए, शानदार फील्डिंग की, लेकिन वो रोहित विराट के तूफान को नहीं रोक पाए। तो दोस्तों, 366 रनों के इस असंभव सफर में आपके लिए वो टर्निंग पॉइंट कौन सा था? क्या वो रोहित का पहला ओवर था, या अय्यर के वो 2 छक्के, या फिर किंग कोहली का एंकर रोल? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें। क्रिकेट के ऐसे ही रोंगटे खड़े कर देने वाले किस्सों और गहराई से विश्लेषण के लिए इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले मैच में एक नई कहानी के साथ। जय हिंद, जय भारत।